देखिए, अगर हम दान के महत्व की बात करें तो सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में जीवन के 4 अंग माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें धर्म का पालन करना सबसे ज्यादा अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म में भी जीवन के कई भाग बताए गए हैं, धर्म का पालन करने के कई रास्ते बताए गए हैं और धर्म का पालन करने में एक प्रमुख हिस्सा है दान का। दान करके धर्म का पालन भी होता है और समस्याओं का अंत भी होता है। मात्र हिंदू धर्म में ही नहीं, दुनिया के तमाम धर्मों में दान की व्यवस्था बताई गई है और दान करने के नियम बताए गए हैं। आयु की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए दान को अचूक माना जाता है। अगर आप किसी ग्रह की समस्या से, ग्रह की बाधा से परेशान हैं, तो उससे मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। यानी अगर आप किसी ग्रह की बाधा से परेशान हैं, किसी ग्रह की दशा से, स्थिति से परेशान हैं, तो उसके लिए अगर आप दान करें तो आपको लाभ होगा। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार के दान हैं। वो दान कब किए जाएं, किसको किए जाएं, कितना किया जाए, अगर आप ये जान लें तो छोटे छोटे दान से आप अपनी बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब देखिए, दान के बारे में 2-3 नियम भी समझ लीजिए। दान के बारे में हमने ग्रहों से संबंधित सारी जानकारी आपको दे दी है। पहला, दान जब भी दें, श्रद्धा के साथ दें, प्रेम के साथ दें। प्रेशर में आके, तनाव में आके कि पंडित जी ने कह दिया है, जबरदस्ती दान करना पड़ रहा है, कहां फंस गया मैं, ये सोच के दान करेंगे तो दान का फल निष्फल होगा। दान श्रद्धा के साथ और प्रेम के साथ करिए। दान उसी को करिए जिसको उसकी आवश्यकता हो। एक आदमी के पास ढेर सारे पैसे रुपए हैं, बहुत सारी सफलताएं हैं, आप उसको दान करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी गरीब आदमी को, जिसको जरूरत है, उसको दान करना हमेशा सबसे ज्यादा शुभ होता है। तीसरा, दान में जो भी वस्तुएं आप दान करेंगे उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप स्वयं तो अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनते हैं, स्वयं अच्छी क्वालिटी का चावल खाते हैं, दान करते हैं घटिया चावल का, घटिया कपड़े का, तो ऐसा दान भी निष्फल हो जाता है। इसीलिए आप ये बात याद रखिए कि जो आपका स्टैंडर्ड है, जिस स्तर का आपका स्टैंडर्ड है, उसी स्तर का दान करिएगा, घटिया चीजों का दान मत करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब दान करेंगे तो मन में ये नहीं सोचेंगे कि मैं दान कर रहा हूं, मन में ये सोचेंगे कि ईश्वर की वस्तु है और मैं ईश्वर को ही दे रहा हूं। क्योंकि आप दुनिया में ईश्वर से बाहर नहीं जा सकते, तो ईश्वर की ही वस्तु है, ईश्वर को ही दे रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। क्योंकि जब आप किसी असहाय की, किसी नीडी की सहायता करते हैं तो दरअसल उस असहाय के रूप में, निर्धन के रूप में ईश्वर दान लेते हैं और आपको कृतार्थ करते हैं। इसलिए जब भी आप दान करें, मन में ये भाव लें कि ईश्वर की वस्तु में ईश्वर को ही दान कर रहा हूं।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।